जॉनथन लिविंगस्टन सीगल, अ बुक बाय रिचर्ड बाक। सुबह का समय है और सारे सीगल्स खाने की तलाश में अपने घरों से बाहर निकल चुके हैं। कुछ फिशिंग बोट्स के चक्कर लगा रहे हैं, कुछ समुद्र में मछलियों पर निशाना लगा रहे हैं और कुछ अपने साथियों के खाने को छीनने की कोशिश कर रहे हैं। एक दूसरे से खाने के लिए लड़ रहे हैं और ये एक रोज़मर्रा का आम नज़ारा है। पर इन सबसे अलग दूर जॉनथन लो लेवल फ्लाइट की प्रैक्टिस कर रहा है। जॉनथन को उड़ना पसंद है। वो रोज घंटों सबसे अलग उड़ने की प्रैक्टिस किया करता है। बाकी सीगल्स के लिए उड़ना बस एक मीडियम होता, खाना खाने और शिकार करने के लिए, और इसी वजह से वो उड़ने का बस इतना ही इस्तेमाल करते कि खाने तक पहुंच सकें और उसे चोंच में दबा के वापस लाकर खा सकें। क्योंकि उनके लिए ज़रूरी चीज़ उड़ना नहीं है, उनके लिए ज़रूरी चीज़ खाना है, और अगर उन्हें खाना मिल जाए तो फिर वो उड़ना चाहते भी नहीं हैं। और वहीं जॉनथन के लिए खाना बहुत छोटी बात है। उसके लिए खाने से ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है उड़ना, और इसीलिए वो घंटों अकेला हवा में उड़ता रहता और उड़ने के बारे में नई नई चीज़ें सीखता। जॉनथन उड़ने की हर लिमिट को टेस्ट करना चाहता था कि वो हवा में और क्या क्या कर सकता है। ये लाइफ उसे खाने पीने सोने के अलावा और क्या क्या ऑफर कर सकती है। क्योंकि जॉनथन बाकी सीगल्स की तरह सिर्फ खाने पीने और आराम करने से सैटिस्फाइड नहीं था। हालांकि जॉनथन की ये चीज़ उसके कबीले के लोगों को पसंद नहीं थी, क्योंकि उनके लिए ऐसे बेवजह हवा में उड़ना सही नहीं था, क्योंकि उनसे पहले कभी किसी भी गर्ल ने ऐसा नहीं किया था, और कभी किसी ने ऐसा नहीं किया तो कोई भी ऐसा नहीं करना चाहता था। और उड़ना एक फिजिकल एक्टिविटी है, मुश्किल काम है। उससे मेहनत लगती है, शरीर और पंखों में थकान व दर्द होता है। और अगर खाने को मिल गया तो उड़ने के लिए मेहनत क्यों करी जाए। यहाँ तक कि उसके माता पिता भी उसे यही सलाह देते कि उसे भी बाकी झुंड के जैसे ही रहना चाहिए और अपनी इस उड़ते रहने की जिद को छोड़कर बाकी लोगों की तरह खाना और शिकार पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि सर्दियां आने वाली हैं और सर्दियों में फिशिंग बोट्स कम आया करेंगी और मछलियां भी ठंड के कारण पानी में गहरी चली जाएंगी, जिसके कारण खाना मिलना मुश्किल होगा। उसके पिता उस पर गुस्सा करते हैं और उसे डांटते हैं, क्योंकि उनके अनुसार भी सीगल्स को उड़ने की क्षमता सिर्फ इसलिए मिली है ताकि वो बस अपने खाने का बंदोबस्त कर सके। जॉनथन भी एक अच्छे बेटे की तरह अपने माता पिता को नाराज नहीं करना चाहता है, और इसीलिए वह भी उनकी बात मानकर कुछ दिनों के लिए बाकी झुंड के साथ उन्हीं की तरह रहने लगा। रोज सुबह शिकार के लिए सीगल से लड़ाई करना, ब्रेड के टुकड़ों पर झपटना, फिशिंग बोट्स पर से मछलियों को चुराना और उन्हें खाकर किनारे पर आराम करना। पर जॉनथन ज्यादा दिनों तक ये चीज नहीं कर सका। उसे एहसास हुआ कि बाकियों की तरह रहने में वो अपना समय खराब कर रहा है। अभी कितना कुछ है उड़ने के बारे में जो वो सीख सकता है, और अभी जिस समय में उसे आसमान में उड़ना चाहिए, नई चीजों को सीखने में अपना समय देना चाहिए, वो इस समय को बाकी सीगल्स की तरह सिर्फ खाने के पीछे भागने में लगा रहा है। ये सोचते हुए उसने अपना किया हुआ शिकार एक बूढ़े सीगल के आगे डाल दिया और दूर ऊंचे आकाश में उड़ चला। उसका पेट खाली था, पर वह उड़ने में खुश था। अगले दिन से जॉनथन दोबारा झुंड से अलग अपनी उड़ने की ट्रेनिंग में लग गया। सबसे पहले उसने अपनी उड़ने की स्पीड को तेज करने का डिसीजन लिया, और एक हफ्ते की कंटिन्यूअस प्रैक्टिस और डेडिकेशन के बाद वो पूरे झुंड में सबसे तेज उड़ने वाला सीगल बन गया। 70 मील पर आवर की स्पीड हासिल करने के बाद जॉनथन इससे भी तेज उड़ना चाहता था, पर 70 मील की स्पीड के बाद उसके पंख बैलेंस नहीं बना पाते। हवा की तेज स्पीड के कारण उसके पंख बिखर जाते थे। उसने बार बार लगातार प्रयास किया, एक के बाद एक उड़ान भरी, पर वह इससे ज़्यादा गति को कंट्रोल नहीं कर पाता। वो आसमान में 1000 फीट की ऊंचाई पर जाता और वहाँ से नीचे की तरफ पंखों को खोल के डाइव लगाता, पर जैसे ही नीचे आते आते रफ्तार तेज़ होती, उसके पंख एयर ड्रैग और फ्रिक्शन के कारण बिखर जाते
और वह डिसबैलेंस होके हवा में गोल गोल घूमने लगता। उसने 10 बार कोशिश की, हर बार रिजल्ट सेम ही आता रहा। वो बार बार कोशिश करता रहा पर उसे कामयाबी नहीं मिली। अचानक उसे एक आइडिया आया कि उसके पंख हल्के हैं, शायद इसी वजह से वो हवा में बिखर जा रहे हैं। उसने अपने पंखों को समुद्र के पानी से गीला किया, जिससे वो आपस में चिपक गए और उनका वजन भी भारी हो गया। और दोबारा से कोशिश करी और इस बार बात बन गई। जॉनथन ने 70 से आगे जाकर 90 मील पर आवर की स्पीड को टच कर लिया और सीगल्स की हिस्ट्री में तेज स्पीड का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। पर यह जीत जॉनथन को ज़्यादा देर तक खुश नहीं कर सकी। उसने इतनी तेज स्पीड पहली बार हासिल की थी और इतनी तेज स्पीड को कंट्रोल करना, उस पर ब्रेक मारना जॉनथन को नहीं आता था। और जैसे ही उसने अपने पंखों की डायरेक्शन चेंज करी, वो अनस्टेबल होकर समुद्र में जा गिरा। 90 मील की गति के कारण समुद्र का पानी किसी चट्टान से कम न था और उससे टकराते ही जॉनथन बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो रात हो चुकी थी। वो घर की तरफ वापस जाने लगा, पर दिन में हुए एक्सीडेंट से वो उदास था। उसके पंख दिन भर की प्रैक्टिस की वजह से थके हुए थे, पर 90 मील की स्पीड को कंट्रोल ना कर पाने का दुख उसे ज़्यादा तकलीफ दे रहा था। उसे लगा शायद उसके माता पिता और कबीले के बाकी लोग सही हैं। शायद वो अपनी बॉडी और नेचर से ही ज़्यादा तेज़ उड़ने के लिए नहीं बना है। अगर वो तेज़ उड़ने के लिए बना होता तो उसके पास भी फैल्कन जैसे छोटे पंख होते जो तेज़ गति में भी संतुलन बना सके। उसकी कुछ फिजिकल बॉडीली लिमिटेशंस हैं, जिसकी वजह से वो एक स्पीड से ज़्यादा तेज़ नहीं उड़ सकता है और इसीलिए उसे ये उड़ने के बारे में ना सोच के साधारण गर्ल्स की तरह रहना चाहिए। अ पुअर लिमिटेड सीगल। जॉनथन दुखी था, पर इस तरह चांदनी रात में शांत समुद्र के ऊपर उड़ते हुए उसे अचानक आइडिया आता है और पलक झपकते ही उसकी थकान, उसका दर्द सब गायब हो गया। फैल्कन के छोटे पंखों से उसे ख्याल आया कि अगर वो अपने पंखों को पूरा ना फैलाए बल्कि उन्हें फोल्ड करके रखे तो वो एक ऐसी पोजीशन बना लेगा जिससे उसके पंखों का आकार छोटा हो जाएगा। और फिर क्या था, उसने तुरंत उड़ान भरी, 2000 फीट की ऊंचाई पर गया। उसे सुबह का हुआ एक्सीडेंट याद आया, पर फेलियर या मौत के बारे में सोचे बिना उसने पंखों को फोल्ड किया, टिप को बाहर निकाला और पूरी रफ्तार से समुद्र की तरफ गोता लगा दिया। देखते ही देखते उसकी गति 70 मील प्रति घंटा को पार कर गई, फिर 80, फिर 90, फिर 100, फिर 120 और 140 मील प्रति घंटा को भी पार कर गई। उसने नीचे आते हुए हल्का सा पंखों को मोड़ा और समुद्र के ऊपर से उड़ता हुआ चला गया। जॉनथन की खुशी का कोई ठिकाना न था। उसने अपनी आंखें बंद करी और इस फीलिंग को, इस एहसास को अपने अंदर गहरे जाने दिया। He has touched the excellence in his learning. और अगली सुबह जब सभी सीगल्स अपने खाने का इंतजाम करने में लग गए, जॉनथन ने उड़ान भरी और इस बार 4000 फीट की ऊंचाई से गोता लगाना शुरू किया, जिससे वे और ज्यादा गति को पा सके। उसने अपने पंखों को मोड़ा, किनारों को फैलाया और गोता लगा दिया और कुछ ही देर में उसकी स्पीड 140, 180, 200 को पार करते हुए 240 मील प्रति घंटा हो चुकी थी। इतनी जितनी कभी किसी ने आज तक हासिल नहीं की। उसके मन में डर का ख्याल आया कि अगर इतनी तेज गति में उसका संतुलन बिगड़ा तो वो हवा की गति मात्र से मर सकता है। पर यह गति उसे रोमांच दे रही थी, आनंद दे रही थी। ये उड़ान उसे वो अनुभव करा रही थी जो शब्दों में बयान करना मुश्किल है। पर जैसा कि उसने ये इतनी तेज गति पहली बार हासिल की थी, उसे इसे कंट्रोल करने का अनुभव नहीं था और सबसे बड़ी बात, इस गति पर ब्रेक मारना बहुत मुश्किल था। वो टूटते हुए तारे की गति से जमीन की तरफ बढ़ता जा रहा था। उसकी गति कम नहीं हो रही थी। वो जानता था कि अगर वो इस गति से जमीन से या पानी से भी टकराया तो मौत तय है। इसलिए उसने आंखों को जोर से बंद कर लिया और अपनी सारी ताकत ब्रेक लगाने में लगा दी।
और जैसा कि कहा जाता है कि फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, जॉनथन सीगल्स के एक झुंड से जा टकराया। कोलिजन से सबको झटका लगा पर किसी की जान नहीं गई। और इसी के साथ जॉनथन ने इतिहास रच दिया। आज तक कोई भी इतना तेज नहीं उड़ा था। वो ये बात अपने झुंड के सभी लोगों को बताना चाहता था कि वो लोग भी अपनी फिजिकल और मेंटल लिमिट्स को पार कर सकते हैं। Everyone can be free from all the limitations। पर जैसे ही वो अपने झुंड के पास पहुंचता है, वो देखता है कि वहाँ झुंड के लोगों की मीटिंग चल रही है। कबीले का सरदार और सारा झुंड जॉनथन से नाराज होता है। सरदार जॉनथन से कहता है कि जॉनथन ने गर्ल्स के ट्रेडिशन को तोड़ा है। कोई भी गर्ल इतनी तेजी से नहीं उड़ता है। वो गर्ल्स हैं, चील या बाज नहीं, जो तेज उड़े। और इसी तेज उड़ने के चलते सुबह झुंड का और उसका एक्सीडेंट भी हुआ, जिसमें लोगों की जान जा सकती थी। और इसीलिए तुम्हें कबीले से निकाला जाता है और आज से तुम एक पहाड़ी पर सबसे अलग अकेले रहोगे। जॉनथन परेशान था। जिस काम के लिए उसकी तारीफ होनी चाहिए थी, जिस काम के लिए उसे प्राइज मिलना चाहिए था, उस काम के लिए लोग उसे झुंड से निकाल रहे हैं। सभी गर्ल्स ने जॉनथन से अपना मुंह मोड़ लिया और जॉनथन को वहां अकेला छोड़ के वहां से चले गए। जॉनथन ने कुछ समय वहां अकेले बिताया और फिर वहां से उड़ चला, आसमान की ऊंचाइयों में अकेले, तन्हा, उदास। पर उसकी उदासी का कारण ये नहीं था कि उसे झुंड से निकाल दिया है और अब उसे अकेले रहना पड़ेगा, बल्कि उसकी उदासी का कारण था वो अपने साथ के लोगों के साथ वो फीलिंग शेयर नहीं कर पाया जो उसने उड़ते वक्त महसूस की थी। वो अकेले आने वाले हर एक नए दिन के साथ नई नई चीज़ें सीखता रहा। उसने सोते सोते उड़ना भी सीख लिया था। अब वह रात में सोते सोते भी उड़ सकता था। घने कोहरे में भी उड़ने में उसे महारत हासिल थी। वह तेज़ हवाओं और आंधी तूफानों के बीच भी उड़ सकता था। उसने ये सब नई चीज़ें सीखी और उसके लिए एक बहुत बड़ी कीमत भी चुकाई। अपने परिवार, अपने कबीले को छोड़ा, पर वो खुश बहुत था और इसी तरह समय बीतता रहा। जॉनथन को एक खास चीज़ समझ आई कि डर, बोर्डम, गुस्सा, ये चीज़ें ज़िंदगी को छोटा बनाती हैं और अगर कोई इन चीज़ों को अपने नेचर से हटा सके तो एक बहुत ही बेहतर और लंबा जीवन व्यतीत कर सकता है। एक शाम जॉनथन अकेला आकाश में उड़ रहा था कि कहीं से दो अनजान कल उसके साथ आके उड़ने लगे। जॉनथन ने उनसे पूछा कि वो कौन है। उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे दोस्त हैं और हम चाहते हैं कि तुम और बेहतरीन उड़ सको, इसीलिए हम तुम्हें घर ले जाने आए हैं। जॉनथन ने कहा कि हम महान हिमालय से भी ज़्यादा ऊंचाई पर उड़ रहे हैं। इससे ऊंचा उड़ना शायद अब उसके इस बूढ़े शरीर के लिए पॉसिबल ना हो। तभी उनमें से एक गर्ल कहता है कि नहीं, तुम उड़ सकते हो। तुमने इतने सालों तक उड़ना सीखा है और तुम्हें आगे भी सीखने की प्रक्रिया को जारी रखना होगा। एक पड़ाव खत्म हुआ है, अब बारी है दूसरे पड़ाव को शुरू करने की। जॉनथन ने कहा वो तैयार है और वह उन दोनों सीगल्स के साथ उड़ते उड़ते दूर आकाश में बादलों के पीछे कहीं खो गया। पार्ट 2। जॉनथन अब उड़ते उड़ते एक नई दुनिया में आ गया है जो उसे स्वर्ग जैसी लग रही है और यहाँ आके उसे महसूस हो रहा है कि उसके शरीर में एक नई एनर्जी आ गई है। यहाँ उसकी बॉडी और रिफ्लेक्सेस तेज हो गए हैं। वो यहाँ और तेज गति से उड़ पा रहा है, इतनी तेज रफ्तार जितनी उसने धरती पर कभी नहीं छुई। यहाँ वह बाकी के गर्ल्स से मिलता है। धरती की तरह यहाँ भी गर्ल्स कबीला बना के ही रहते हैं, पर यहाँ के लोग धरती के लोगों से बहुत अलग हैं। यहाँ सब जॉनथन की तरह सोचते हैं। यहाँ सबको उड़ने से प्यार है। यहाँ लोग अपने शरीर की ज़रूरतों और लिमिटेशन को भुलाकर उड़ने का मज़ा लेना चाहते हैं और नए नए स्किल्स और एडवांस एरोनॉटिक्स सीखना चाहते हैं। पर धरती के मुकाबले यहाँ सीगल्स की संख्या काफ़ी कम है। इस नई दुनिया में जॉनथन की मुलाकात सुलेवान से होती है। सुलेवान यहाँ का एक फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर है। वो जॉनथन को उड़ने की ट्रेनिंग देता है
और उसे कई नई नई चीज़ें सिखाता है, जैसे कि उड़ने की साइंस, पंखों की फिज़िक्स, और जल्दी सुलेवान और जॉनथन अच्छे दोस्त बन जाते हैं। जॉनथन को ये जगह बहुत पसंद आती है। एक दिन एक प्रैक्टिस सेशन के दौरान जॉनथन सुलेवान से सवाल करता है कि यहाँ सीगल्स की पॉपुलेशन इतनी कम क्यों है। सुलेवान कुछ देर सोचता है और कहता है, क्योंकि तुम स्पेशल हो। हम एक लंबी जर्नी धीरे धीरे तय करते हैं, स्टेप बाय स्टेप, और इसी तरह हम धरती से स्वर्ग में भी आते हैं, एक बहुत लंबा सफ़र तय करके। हम सभी ने यहाँ पहुँचने के लिए कई कई जन्मों का सफ़र तय किया होगा। हमें न जाने कितने जन्म तो बस यही विचार आने में लग गए होंगे कि इस जीवन में भूख, प्यास, शरीर, खाना, ताकत, आपस में लड़ाई करना, इन सब चीज़ों से ऊपर भी कुछ होता है। और उसके बाद न जाने कितने जन्म ये समझने में निकल गए होंगे कि जीवन में कुछ परफेक्शन, एक्सेलेंस जैसा भी कुछ हो सकता है। और अगले कई जन्म ये समझने में कि इस लाइफ का पर्पस उसी परफेक्शन, एक्सेलेंस को अपने जीवन में लाना है, वो फिर चाहे किसी भी फील्ड में हो। तुम ये बात जल्दी समझ गए, इसलिए तुम यहाँ हो। हम अपने इस जन्म में या इस समय में जो करते हैं उससे हमारे लिए आने वाले समय या आने वाले जन्म का निर्माण होता है। आप इस समय इस जीवन में कुछ नहीं करोगे तो आने वाले जीवन में सेम रहेगा जैसा पहले था। तुम वहीं के वहीं रह जाओगे जहाँ पहले थे। पर जॉन, तुमने इस जीवन में कुछ नया किया है, नई चीज़ें सीखी हैं, उड़ने की प्रैक्टिस करी है, और इसलिए तुम्हें यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत सारे जन्म नहीं लेने पड़े। यही जॉनथन की मुलाकात चियांग से होती है, जो यहाँ फ्लाइंग मास्टर है और इस कबीले का लीडर भी है। ये माना जाता था कि चियांग बहुत ही जल्दी इस दुनिया के भी आगे जाने वाला है। चियांग उम्र में बूढ़ा है, पर उसकी उड़ान की रफ्तार इतनी तेज है कि कोई भी उसे नहीं हरा सकता था। जॉनथन एक रात चियांग के पास आता है और उससे एक सवाल पूछता है, चियांग, जब मैं यहाँ आया था तो मुझे ये दुनिया स्वर्ग जैसी लगती थी, पर क्या ये सच में स्वर्ग है? और क्या इस दुनिया के आगे भी कोई दुनिया है? चियांग, तुम इस दुनिया से आगे कहाँ जाओगे? जिस पर बूढ़ा चियांग मुस्कुराता है और कहता है, नहीं, स्वर्ग जैसी कोई जगह नहीं होती। स्वर्ग कोई जगह नहीं है, स्वर्ग तुम्हारा परफेक्ट होना है। जिस कॉन्शियसनेस की स्टेट में तुम हाईएस्ट ब्लिसफुल महसूस करते हो, फ्री फ्रॉम एनी सॉरो एंड मिजरी, वही टाइम स्वर्ग कहलाता है। जो काम, जो जगह, जो सिचुएशन तुम्हें ऐसा फील करा दे, वही स्वर्ग है। जैसे तुम्हें उड़ना पसंद है और मैंने सुना भी है कि तुम बहुत अच्छा भी उड़ते हो, तो तुम्हारे लिए स्वर्ग उसी समय मौजूद हो जाएगा जब उड़ान भरोगे और अपनी परफेक्ट स्पीड को हासिल कर लोगे। और हाँ, याद रहे, वो परफेक्ट स्पीड 1000 मील प्रति घंटा नहीं है, लाख मील प्रति घंटा भी नहीं है। यहाँ तक कि अगर तुम लाइट की स्पीड से भी ट्रेवल करोगे तो वो भी परफेक्ट स्पीड नहीं होगी, क्योंकि वो एक नंबर है और हर नंबर एक लिमिट होती है। और इसके बाद चियांग जॉनथन को अपने अंडर ट्रेन करना शुरू करता है। चियांग के रूप में जॉनथन को नया टीचर मिलता है और फिर दोनों दिन रात प्रैक्टिस करने में लग जाते हैं। चियांग जॉनथन को उड़ने के बारे में हर एक चीज़ सिखाता है जो उसने अपनी इतनी लंबी उम्र में सीखी है। फिर अचानक वो दिन आता है जब चियांग दूसरी दुनिया में चला जाता है। उस दिन को आना ही था, सब जानते थे, पर जाने से पहले चियांग जॉनथन को एक आखिरी लेसन बताकर जाना चाहता है, जो जॉनथन को इस दुनिया से आगे लेकर जा सकता है। और वो आखिरी लेसन है लव एंड काइंडनेस। जॉनथन उड़ने के बारे में सब कुछ सीख चुका है। अब इससे आगे बढ़ने के लिए उसे यही लेसन काम आएगा। और इसके बाद चियांग एक चमकीली सफ़ेद रोशनी में गायब हो जाता है। चियांग के जाने के बाद जॉनथन सुलेवान के साथ फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर बन जाता है। वो इस दुनिया में आ रहे नए गर्ल्स को उड़ने के बारे में सिखाता, उनसे अपने जीवन का अनुभव और चियांग की सीख शेयर करता। पर उसे एक ख्याल बार बार आता था
कि जो गर्ल अर्थ पर रह गए, अगर उन्हें भी वो सब सीखने को मिल पाता जो उसे मिला है, तो उनकी ज़िंदगी कितनी बढ़िया हो सकती थी। धरती पर अभी भी कोई गर्ल होगा जो उड़ना चाहता होगा, जीवन के असली मतलब को जानना चाहता होगा, जिसे ज़िंदगी के रोज़ के पचड़ों, भूख, खाना, सोना, लड़ना, इन सब से फ्रीडम चाहिए होगा, जिसे उड़ने में खुशी मिलती रहेगी। और यही चीज़ें सोचते हुए उसने मन बनाया कि वह धरती पर वापस जाएगा उन गर्ल्स की मदद करने जो यहाँ नहीं आ पाए। जिस पर सुलेमान उसे समझाता है कि यहाँ उसके पास काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, वो यहाँ लोगों को सिखाए। वो फिर से वापस उन लोगों के पास क्यों जाना चाहता है जिन्होंने उसे अपने कबीले से निकाल दिया था, और जब उन लोगों ने पहले उसकी बात को नहीं माना तो वो अब उसकी बात क्यों मानेंगे। पर जॉनथन को एहसास था कि यहाँ गर्ल्स को पहुँचने में समय लगता है, बहुत लंबा समय, और लोगों को यहाँ से ज़्यादा नीचे उसकी ज़रूरत है। जब उसे झुंड से निकाला गया था, अगर उस समय कोई चियांग जैसा टीचर उसे मिल जाता तो वो अकेला महसूस नहीं करता और जल्द ही कितना कुछ सीख सकता था और अपनी दुनिया को कितना जल्दी चेंज कर सकता था। और वह चाहता था कि जो उसे नहीं मिल पाया वो बाकियों को ज़रूर मिले। लव एंड काइंडनेस, चियांग का लास्ट लेसन। और यह सोचकर जॉनथन वहाँ के सारे स्टूडेंट सुलेमान को देकर धरती पर वापस आ जाता है। पार्ट 3। फ्लेचर लिंड सीगल आसमान में अकेला उड़ रहा है। वो अभी जवान है और बहुत गुस्से में है, क्योंकि उसे भी अभी अभी जॉनथन की तरह कबीले से निकाल दिया गया है। क्योंकि उसे भी लगता है कि जीवन सिर्फ खाने और सोने के लिए नहीं है। जीवन इसलिए है ताकि वो अपनी लिमिटेशंस को तोड़कर उनसे ऊपर उठ सके और उड़ सके। जॉनथन उसके पास आता है और कहता है कि अगर फ्लेचर चाहे तो जॉनथन उसे दुनिया का सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी बना सकता है, पर एक शर्त है कि उसकी ट्रेनिंग पूरी होने के बाद फ्लेचर झुंड के लोगों को, जिनके लिए अभी उसके दिल में गुस्सा भरा है, जिनसे वह लड़ना चाहता है, उन्हें भी उड़ना सिखाएगा। फ्लेचर तैयार हो जाता है और इस तरह जॉनथन को धरती पर अपना पहला स्टूडेंट मिलता है। शुरुआत में ये बहुत मुश्किल होता है। लोग झिझकते हैं, कबीले का कोई भी आदमी जॉनथन के पास नहीं आता, उससे बात ना करता, और यहाँ तक कि कोई उसकी तरफ देखता भी नहीं था, क्योंकि झुंड के सरदार का आदेश था कि जो भी जॉनथन का साथ देगा उसे भी कबीले से निकाल दिया जाएगा। पर धीरे धीरे जॉनथन और फ्लेचर को रोज उड़ता देख कुछ गर्ल्स ने हिम्मत आई। कुछ जवान गर्ल्स छुप छुप के दोनों को उड़ता देखते और उनके दिल में भी जॉनथन और फ्लेचर जैसे उड़ने की इच्छा होती। और धीरे धीरे बाकी उन लोगों ने भी जॉनथन का साथ देना शुरू किया और 3 महीने खत्म होने तक 6 और गुल सीखने के लिए तैयार हो गए। और इस तरह जॉनथन ने इस किनारे पर भी स्वर्ग जैसा एक फ्लाइंग स्कूल तैयार कर लिया। पर बाकी के बचे हुए गर्ल्स जॉनथन और उसके स्कूल को रोकना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अफवाह फैलानी शुरू करी कि जॉनथन द ग्रेट गर्ल या भगवान का बेटा है, इसीलिए वो बहुत स्पेशल है और इसी कारण वो बाकी सभी लोगों से कहीं आगे है। बाकी के जो भी लोग उसका साथ दे रहे हैं वो आम गर्ल्स, और इसी वजह से वो उसके जैसा कभी नहीं उड़ पाएंगे। जिस पर जॉनथन बहुत नाराज होता है, सबको समझाता है कि ना वो कोई ग्रेट गर्ल का बेटा है और ना ही समय में किसी से आगे है। वो भी बाकी सबकी तरह आम गर्ल है। जो चीज़ उसे और लोगों से अलग बनाती है वो है उसकी बाकी लोगों जैसा न रहने की इच्छा, उसकी प्रैक्टिस और उसकी मेहनत। उसने एक नई चीज़ चाही और इसके लिए मेहनत करी, जिसकी वजह से वो आज ऐसा उड़ पा रहा है। और हर कोई उसके जैसा हो सकता है। फ्रीडम सबके लिए है। आगे बढ़ो और उड़ना सीखो। गर्ल्स का एक झुंड जॉनथन और उसके स्टूडेंट्स पर हमला करने आते हैं। वो भीड़ उन्हें मारकर उन्हें वहाँ से भगाना चाहती है, ताकि जो ये नया स्कूल शुरू हुआ है वो बंद हो जाए। पर वो उसमें भी कामयाब नहीं हो पाते। धीरे धीरे अब कई गर्ल्स जॉनथन की बात को समझ गए हैं और उसका साथ देना चाहते हैं। रोज़ नए गर्ल्स उड़ना सीखने के लिए उसके पास आते हैं।
समय बीतता रहा। एक दिन फ्लेचर गर्ल्स के एक नए ग्रुप को हाई स्पीड फ्लाइंग की प्रैक्टिस करा रहा था। फ्लेचर 4000 फीट की ऊंचाई से ज़मीन की तरफ डाइव लगाता है। 200 मील पर आवर की स्पीड से वो ज़मीन की तरफ आ रहा होता है कि अचानक एक छोटा सा बेबी सीगल जो अपनी पहली उड़ान भर रहा था उसके सामने आ जाता है। उसे बचाने के चक्कर में फ्लेचर एक ग्रेनाइट के पहाड़ से जा टकराता है। फ्लेचर बेहोश हो जाता है और जब आँख खोलता है तो पाता है कि वो एक नई दुनिया में है जो धरती से अलग स्वर्ग जैसी है। यहाँ का आसमान अलग है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है कि तभी जॉनथन उसे समझाता है कि फ्लेचर भी जॉनथन की तरह स्वर्ग में आ गया है। उसने सीखने का एक पड़ाव पार कर लिया है। अब वो चाहे तो इस लेवल पर आगे सीख सकता है जो कि नीचे वाले लेवल से काफ़ी एडवांस है, या फिर वापस जाकर उन गर्ल्स को सिखाना जारी रख सकता है जिन्हें वो पीछे छोड़ आया है। फ्लेचर वापस जाना चाहता है। वो धरती पर कई स्टूडेंट्स का कोर्स अधूरा छोड़कर आया है और कई स्टूडेंट्स की तो अभी जस्ट शुरुआत हुई है। उन स्टूडेंट्स को उसकी ज़रूरत है। उसे वापस जाकर उन पर काम करना है और वो वापस आकर स्टूडेंट्स को सिखाना शुरू कर देता है। जॉनथन इस बात से बहुत खुश हुआ। उसे चियांग का आखिरी लेसन याद आता है, लव एंड काइंडनेस। फ्लेचर जो एक समय इस पूरे झुंड से नाराज था, पूरे झुंड के ऊपर गुस्सा था, आज वो उन्हीं लोगों को सिखाने के लिए धरती पर वापस आ गया है। वो धरती का ये स्कूल फ्लेचर के हवाले करके आसमान में दूर गायब हो जाता है और फिर फ्लेचर की नई जर्नी स्टार्ट होती है।